अमुक चोर है, बदमाश है, उसे बार बार जेल में और काले पानी में भेजना है, परंतु उससे राज्य न देकर जेल में भेजना है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बात यह है कि भगवान जब किसी जीव को मानव शरीर में भेजते हैं तो उसे मुक्ति का अधिकार देकर ही भेजते हैं, और वह मुक्ति का अधिकार प्राप्त करके आया हुआ जीव जब भगवान को भूलकर अपने जन्म सिद्ध अधिकार की उपेक्षा कर पाप करता है और पुनः नरकों में जाने योग्य बन जाता है, तब मानो भगवान खेद प्रकट करते हुए से कहते हैं कि देखो, इसको मैंने अपनी प्राप्ति का अधिकार देकर भेजा था, परंतु आज इसे नरक में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे बढ़कर खेद की बात और क्या होगी। जैसे किसी राजा के पुत्र का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, परंतु उस समय वह नाबालिग होने के कारण राज शासन के योग्य नहीं समझा जाता। राजा स्वयं ही राज्य की समस्त व्यवस्था करता है और राजकुमार के बालिग होने पर उसे सारे अधिकार सौंप देने की इच्छा रखता है, परंतु वह यदि अयोग्य निकलता है और बुरी संगत में पड़कर ऐसे नीच कर्म कर बैठता है जिनके फलस्वरूप प्रजा का विनाश होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जन्म सिद्ध स्वतत्व होने पर भी उसे राजाधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत उससे और भी दंड दिया जाता है, और उससे दंड देते समय जैसे राजा पश्चाताप करता है, ठीक वैसे ही बात मनुष्य के लिए भी है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तथापि अपनी अयोग्यता और विपरीत आचरण के कारण उसे अपने अधिकार से वंचित रहकर उल्टा दंड भोग करना पड़ता है। इससे अधिक उसका दुर्भाग्य और क्या होगा। इसलिए भगवान ने उपयुक्त श्लोक में मुझे न प्राप्त होकर नीच गति को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा है। वस्तुतः यह हमारे लिए बड़े ही परिताप और लज्जा की बात है कि इस प्रकार हम दयालु भगवान की दया का तिरस्कार कर अपने मानव जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विफलता है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। भगवान कहते हैं जल्दी चेतो, काल का भरोसा करके विषय भोगों में जरा भी मत फंसो। यह मत समझो कि शरीर सदा बना रहेगा, यह भी मत समझो कि मुझे भूलकर तुम इसमें कहीं भी सुख की तनिक छाया भी पा सकोगे। यह मनुष्य शरीर तो मैंने तुम्हें विशेष दया करके दिया है, अपनी ओर खींचकर परमानंद रूप परमधाम में ले जाने के लिए। यह बड़ी ही दुर्लभ है।